गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और हाल ही में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में किस तरह का सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में जो हम लोग का सिलेबस में था मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का था। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पेपर 1 में था, बात समझ रहा है ना सब लोग, तो उस पेपर का हम लोग एक झलक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और फिर ये सब का आंसर भी आप लोग को कराया जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से बात को समझो और अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाओ। ठीक है, तो जो हमारा एमएससी, बात को समझो, एमएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर नंबर बात करें, पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। एक तो पढ़ना था मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स था, और दूसरा हमारा क्या था बोलो, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन, ये दो पार्ट पोर्शन हम लोग को पढ़ना था, तो इस दो पोर्शन से रिलेटेड किस तरह का सवाल आया हुआ था, पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख के समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो अगर हम बात करें तो पैटर्न सबको पता होगा कि जो अगर बात करें इसमें, तो टोटल अगर बात करें पेपर जो होता है, टोटल जो हम लोग का पेपर होता है वो टोटल 17 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, कितना मार्क्स का पेपर होता है बोलो, 17 मार्क्स का पेपर होता है। थोड़ा पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न कैसा रहता है। तो अगर हम बात करें पैटर्न का, तो पैटर्न जो यहाँ ना 3 पैटर्न ए बी सी में रहता है। जो अगर बात करें ग्रुप ए में जो बात करते हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स करके, तो 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके, तो 6 नंबर। और पैटर्न बी में यदि बात करें तो 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, तो 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, तो हो गया यहाँ पे 8। और अगर बात करें जो 6 जो सी वाला पार्ट है, तो सी वाला पार्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 9 रहता है, देख लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, और इसमें जो आप लोग को करना रहेगा, आंसर जो करना रहेगा, तो 4 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, अगर बात करें तो 14 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो 14 चक्के 56, ठीक है ना, 56 और 8 कितना हो गया, 64, और 6 यानी कि 17 मार्क्स का हम लोग को टोटल पेपर होता है। ठीक है, कितना मार्क्स का बोलो, 17 मार्क्स का। पैटर्न समझ में आ गया। इसी तरह सेम टू सेम पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में। ठीक है, 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन 6 और 2 मार्क्स क्वेश्चन 4, मतलब 4 नहीं, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर के लिए। ठीक है, और 14 बड़ा बड़ा जो आता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 4 करना रहता है। ठीक है ना, 4। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक झलक देख लो यहाँ से। तो अगर बात करें ग्रुप ए में यदि बात करें, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, देख लो कैसा कैसा सवाल दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से, ताकि अब जो आने वाले जो सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट होंगे उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्वेश्चन पैटर्न को देख के, क्वेश्चन को देख के समझ सकता है। तो अगर बात करें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में, तो देख लो, बोला इफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट इज के, n is the number of particles of the system, then degree of freedom will be, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह करके 6 क्वेश्चन पेपर हम एकदम बढ़िया से दिखा देते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सको। ठीक है ना, बड़ा हो जाए यार, चलो इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, देख लो, और इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है ना, तो आराम से वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट देख लो, यहीं से दिखा देते हैं। ठीक है, इतना करके। ठीक है, चलो देखो, ये देखो, फिर हम जो समझाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को समझाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो बढ़िया से दिख रहा है सबको, देख लो एक बार बढ़िया से। ठीक है, ये देखो, सैमसन 1/3 रूल पढ़ा होगा, और ये ऑर्थोगोनल, ये जो बोला है, इफ ए फाइनाइट स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ए इज सेड टू बी ए ऑर्थोगोनल इफ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लो। अब देखो यहाँ देखो, ये जो बी वाला पार्ट था, बी वाला में क्या बोला, शॉर्ट आंसर एनी क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेगा। देखो ये 2 क्वेश्चन, डिफाइंड ए ग्रुप
एंड गिव्स इट्स प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप के बारे में पूछा, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करना के लिए बोला है। व्हाट इज हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल? हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। और ये जो ग्रुप जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है। चलो अब देखो यहाँ, ये देखो तो इसमें कितना रहेगा क्वेश्चन, यही जो हम लोग को देखना है, जो ये 14 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो तो वहां से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि लॉन्ग आंसर एनी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब लिखना है, जो भी यहाँ पे गिवन है 2, मतलब यहाँ कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो, तो 8 क्वेश्चन है। 8 में से जवाब कितना लिखना रहेगा, 4 का 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहां से पहला सवाल दिया हुआ, इसमें जो पहला सवाल है वो बोला है फाइंड ऑल द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइजन वैल्यू निकालने के लिए बोला है और आइजन वेक्टर इस मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। अगला देख लो, व्हाट इज मीन बाय द रेसिड्यूअल एंड इनरेसिड्यूअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। तो इसके बारे में बोला है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। स्टेट एंड डिराइव कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये ऑलरेडी कराए हुए थे। अब देखो यहाँ डिड्यूस हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज इट टू सॉल्व द सेंट्रल फोर्स फील्ड प्रॉब्लम। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अब देखो यहाँ देखो जो पॉइजन ब्रैकेट के बारे में पूछा हुआ है, एकदम आराम से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो उस टाइम में क्वेश्चन को पकड़ पाओ कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा समझ में। अब देखो यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट के बारे में पूछा है और इसी में बोलो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड स्टेट पॉइजन ब्रैकेट थ्योरम। तो पॉइजन ब्रैकेट थ्योरम के बारे में पूछा हुआ था। ऑब्टेन HJ इक्वेशन, मतलब हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन है फॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन, यूज इट टू सॉल्व द हार्मोनिक ऑक्सीलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेशन प्रॉब्लम को भी इसमें साथ में क्या करना है, सॉल्व करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तो 14 मार्क्स मिलेगा सॉलिड, ठीक है। अब देखो ये जो 8 नंबर वाला वेरी फेमस है, रंगाकुता मेथड। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना यूजिंग रंगाकुता मेथड से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और इसके साथ एक और दिया हुआ है बी नंबर में, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 to पाई साइन x dx यूजिंग सैमसम 1/3 रूल। तो ये जो सैमसम 1/3 रूल है, सैमसम 3/8 रूल भी पढ़ा होगा आप लोग। जो सेमेस्टर 1 के जो बात करें, पेपर 1 के यूनिट 5 में जो रूट ऑफ फंक्शन का सिलेबस था, उसमें ये सब मेंशन है, ठीक है। रंगाकुता मेथड, सैमसम 1/3 रूल, सैमसम 3/8 रूल, ठीक है। और एक है ट्रेपेजोइड रूल। कौन सा रूल? ट्रेपेजोइड रूल। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। राइट शॉर्ट नोट्स, एक नोट्स भी लिखने के लिए आता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि देखो हम लोग को यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन में से हमको 4 लिखना है, तो 4 को ऑफर में मिल रहा है ना, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। चलो देखो यहाँ इसमें नोट्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी बोला है कि राइट शॉर्ट नोट्स ओनली, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या बोला है, इसमें भी कितना ऑप्शन देखो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD करके, और उसमें भी हमको जवाब कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो ऑफर पे ऑफर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आराम से इस पेपर को देख के आराम से आप लोग सेमेस्टर 1 के पेपर 1 को तैयार कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। इस पैटर्न को समझ के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, और 1-2 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, दोनों को मिला के आराम से सॉल्व कर लीजिए, ये पेपर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।